भीतर की धारा में डुबकी लगाते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर जो अनुभव हो रहा है उसको संजोते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख को देखने का अवसर मिलता है। हमारी 80% ऊर्जा शक्ति जो दोनों आंखों के माध्यम से बाहर की ओर व्यर्थ बहती चली जा रही है, हम उसको थोड़ी देर के लिए अपने भीतर की ओर बहा दें। इस सत्संग की वाइब्रेशंस में बैठकर, इस रिट्रीट में बैठकर तो बाहर से मौन हो जाना, बाहर से देखना, थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगा देना और भीतर की जगत को देखते चले जाना। बहुत देखा बाहर तुम्हें, कुछ हाथ नहीं लगा। अब थोड़ा भीतर की ओर भी देख लेना। बाहर बहते बहते इम्बैलेंस आया, असंतुलन की स्थिति आई, टेंशन आई, स्ट्रेस आया, प्रेशर पड़े, अनेकों सोशल प्रेशर भी पड़े, हाइपरटेंशन जैसी स्थिति हुई। ये बाहर देखना और बाहर दौड़ने का एकमात्र परिणाम है, परंतु ये जरूर है, ये अवश्यमेव है। ये सब आता है बाहर की दौड़ में, परंतु अगर आता है हम इसको स्वीकार करते हैं कि जरूर आता है, परंतु इसको रिलीज करने का टेक्निक भी आना चाहिए। इसको विसर्जित करने का ढंग, तरीका, मेथड अपने जीवन में उदीयमान होना चाहिए। अगर ये टेक्निक तेरे पास है, अंतर्मुखता के द्वार पर इंट्रोवर्ट पहलू में उतर करके थोड़ा सा भीतर की ओर बह करके, अगर ये टेक्निक तेरे पास है, अगर ये ढंग तरीका तेरे पास है, तो तू सदा स्वस्थ रहेगा। तुझे दुनिया की कोई दौड़ अस्वस्थ नहीं कर सकेगी। और अगर तू थोड़ा और गहरा जाएगा तो उसकी झलक मिलने में भी देर नहीं लगेगी। मनस्थल पर सब प्रकार की रोग विदा होते हैं। जो जो तूने इंपोर्ट किया है वो सब विदा होते हैं और पीस ऑफ माइंड तेरे हाथ लगता है। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ वर्क तेरे हाथ लगती है। वो पोटेंशियल, वो पॉसिबिलिटी जो तू लेकर के आया है वो भीतर घटित होने लगती है। परंतु अगर थोड़ा सा तू और गहरा जाएगा तो तुझे सदा रहने वाले आनंद का अनुभव होगा। वो जो सदा रहने वाली मस्ती है, आनंद है, खुमारी है, जिसको टच किया भारत के महान संतों, सदगुरुओं ने, भारत के महान कर्मयोगियों ने, भारत के महान प्रभु प्रेमियों ने, वो सबके भीतर है। हर एक सोल डिवाइन है, हर एक के भीतर डिविनिटी लहलहाती है। तो अगर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाए, थोड़ा सा अपने भीतर की आंख को अवसर दे अपने आनंद को आविष्कार करने का, तो तू बाहर के जगत में मालो माल हो जाए और भीतर का शहंशाह हो जाए। जैसी भी अवस्था है उसके साक्षी हो जाना, दृष्टा हो जाना, साक्षी होकर के देखते रहना। ये तेरा स्वभाव है। ऐ इंसान, अगर तू अपने स्वभाव में स्थित हो जावे तो ये मन माया तुझे किसी भी कदम पर दबोचे ना। ये मन माया तुझे कभी भी पकड़े ना, तो कभी विचलित ना होए जीवन में, तो कभी भी दुखी ना होए अपने अंतस्थल पर। घर तू मन से हट करके अपने स्वभाव में रहे। मेडिटेशन का प्रोसेस
अंतस ध्यान की प्रक्रिया एकमात्र तुझे मन से आजाद करने की प्रक्रिया है, एकमात्र तुझे अपने स्वभाव में स्थित करने की कीमिया है। अगर तू मन से हटकर के मन की गति को देखने वाला बन जाए, अगर तू स्वयं में स्थित होकर के मन माया के विस्तार को देखता चले, देखने मात्र से सब गैर जरूरी विसर्जित होता चला जाता है। जो जो अननेसेसरी तूने अपने चित्र रूपी कंप्यूटर में भरा है, वो सब विदा होता चला जाता है। अपनी ओर से कोई कंसंट्रेशन, किसी प्रकार की एकाग्रता, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर अपने चित्त को जोड़ने की कोशिश न करना, कदाचित न करना। तेरी चेतना स्वयं जानती है अपने भीतर, अपने स्रोत की ओर जाने वाला रास्ता। वो जो चेतना जन्मों जन्मों से भले बाहर भटकी है, परंतु जब वो भीतर की ओर उतरती है तो उसको रास्ते का भान होता चला जाता है। उसे अपने स्रोत का पूरा पता है। वो कभी भी स्रोत से अलग नहीं, केवल भूली है, केवल भटकी है, केवल अपनी स्मृति खो बैठी है। विस्मृत हो गया है अपना स्रोत, अपना केंद्र, अपना मालिक, अपना विराट, अपना महासागर, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव। बाहर बहते 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 वो अपने स्वरूप को भूल गई है। बस केवल याद करना है, उस स्मृति में, उस सुरती में, उस रिमेम्बरेंस में उतर जाना है। मैं कौन हूं, एकमात्र इस सवाल का जवाब अपने भीतर खोज लेना है। अध्यात्म की खोज, धर्म की खोज आदर्श बनने के लिए नहीं है, आदर्श की खोज नहीं है, किसी आइडियलिज्म की खोज नहीं है। अध्यात्म की खोज, धर्म की खोज अपने स्वरूप की खोज है, अपने स्वभाव की खोज है, अपने आप की पहचान है। अपने आप से अपने आप को मिलने का अवसर देना, स्वयं को स्वयं से मिलने का मौका देना। पर से मिलते मिलते जीवन कट रहा है। अपने से परे जो जो भी है वो पर है। उस पर के साथ लेन देन करने में सारा जीवन चला जा रहा है। पर को तूने खूब जाना, अपने से परे जो जो है तूने उसको खूब जाना, खूब पहचाना, परंतु टेंशन हाथ लगी। थोड़ी देर के लिए तुम अपने भीतर को भी पहचानना, देखते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख देखने लगती है। वो हर तरफ से देखती है, वो रोम रोम में, जरे जरे में समाई है। कहीं कंसंट्रेट करने की कोशिश न करना, उससे टेंशन होगा, प्रेशर पड़ेगा, हेडेक होगी, सिर दर्द होगी। कोई उपाय ऐसा ना करना, कोई यत्न नहीं करना, कोई चेष्टा नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। सहज पूर्वक शांत मुद्रा में बैठकर तुम देखते रहना, केवल देखना भीतर की घटना को, मन की गति को देखते चले जाना। मन कहीं भी जाए, कैसा भी करे, कछु भी करे, कछु सोचे, तुम देखते रहना। भीतर की टेलीविजन पर अपनी आंख रखना। आज समझ लेना,
मन के स्वभाव पर अंकुश नहीं लगाना, इसको कछु करने से रोकना नहीं। जब जब तुम ध्यान में बैठे हो, अपने भीतर की यात्रा पर उतरे हो, जब जब तुम अंतस की यात्रा पर उतरो, अपने केंद्र पर पहुंचने के लिए धर्म अध्यात्म की इस यात्रा पर उतरो, उस समय मन के दृष्टा हो जाना। इन अंधेरों में मन का विस्तार देखते जाना। पल पल कितना बदलता है, क्या क्या विचार खड़े करता है, भूत और भविष्य की ओर कितना जाता है। अच्छा उठे बुरा उठे, शुभ उठे अशुभ उठे, तुम देखते रहना। मेडिटेशन एकमात्र तुझे देखने की प्रक्रिया में स्थित करती है। तुम जागना, भीतर कछु जगाने की कोशिश न करना, तुम स्वयं जागना। मन के हाथों से आजाद हो जाना। मन की गोदी में सोए सोए तुम्हें जन्मों जन्म गुजर गए। कितना हिप्नोटाइज हुआ है तू माइंड के हाथों। इस मन ने तुझे कितना सम्मोहित किया है। इसकी तमाम प्रकार की चाल ढाल रंग ढंग से आजाद होकर के, थोड़ा अपने स्वभाव में स्थित होकर के भीतर की गति को देखते रहना, लगातार देखते रहना। अभ्यास से अनुभव की ओर आना, शुद्र से विराट की ओर आना, परिधि से केंद्र की ओर आना, कर्ता से साखी की ओर आना। जो दिख रहा है उसी में स्थित रहना। जो जो दिखाई दे रहा है उसको पकड़ना नहीं, उसको बदलने की कोशिश न करना, उसको दबाने की कोशिश न करना। जो जो दिखाई दे रहा है उसे देखते रहना। हर पल हर क्षण जागी रहना, देखते रहना। लगातार देखते रहना। देखत देखत ऐसा देख, गिर जाए सब, बचे ना एक। एक तरंग, एक लहर किसी थॉट की, विचार की न रह पाए। इतना निष्काम परिस्थिति में उतरना तेरे हाथ में है। देखते रहना, होश पूर्वक देखते रहना। मन कहीं भी जाए देखते रहना। कोई आइडेंटिफिकेशन न रखना, किसी थॉट में इंडल्ज ना होना, मन के खेल में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना, केवल देखना। मन के तल से जो जो उठ रहा है उसे देखते रहना। ये सब तेरा अपना भरा हुआ है, घबराना नहीं। बहुत घबराहट पैदा करेगा माइंड, ये मन, परंतु तुम जागी रहना, भयभीत नहीं होना। देखने मात्र से भीतर का तल खाली होता चला जाएगा, फ्रेश तरोताजा होता चला जाएगा। ये स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस तेरे हाथ लगती है। जैसे ही तू लगातार देखने की प्रक्रिया, देखने की होश अर्थात अपने स्वभाव को बनाए रखता है, जीते जागते अपनी जिंदगी की फिल्म देख लेना, मृत्यु के समय देखना,
ये तो दुर्भाग्यशाली लोगों का काम है, भागहीन लोगों का काम है। जीवन के रहते रहते अपने चित्त की कंप्यूटर में जो जो फिल्म बन रही है उसको देखते रहना। ये चित्त के कंप्यूटर से उतरी हुई, ये इस कंप्यूटर से उतरी हुई सारी फिल्म भीतर की स्क्रीन पर माइंड प्रोजेक्ट करता चला जा रहा है। तुम देखते रहना, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी आने वाले समय में और कभी बीते हुए समय में। मन हर समय भाग रहा है। इसकी भाग दौड़ को कम नहीं करना, देखते चले जाना, इसके साथ नहीं जाना, इसके साथ कोई तादात्म्य नहीं रखना, इसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना। अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना। मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं, ये स्मृति, ये सुरती बनी रही। मन अनेकों बार हमला करता है, अनेकों बार तेरी सुरती को चुरा ले जाता है, अनेकों बार तेरी चेतना को खंडित करता है, तेरी होश को खंड खंड कर देता है, क्योंकि मन नहीं चाहता तुम भीतर की यात्रा पर उतरो। मन नहीं चाहता तुम अध्यात्म की यात्रा पर उतरो, क्योंकि ये यात्रा मन की मौत है, अपनी मृत्यु नहीं चाहता। इसलिए बहुत भयभीत होता है। जैसे ही तो भीतर देखने लगता है तो अंधेरे तो दिखाई देते ही हैं, परंतु इन अंधेरों में मन का जादू, मन की माया चारों तरफ फैलती चली जाती है और तू उसमें डूब जाता है, तू खो जाता है। थोड़ी देर में निराश होकर के उठ जाता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि तुझे मालूम नहीं इसमें सब कुछ रखा है। इसमें वो रखा है जो सिकंदर आजम के खजानों में भी नहीं, इसमें वो रखा है जो जूलियस सीजर के खजानों में नहीं, जो केवल तेरे भीतर के खजानों में है, वो बाहर किसी के खजाने में नहीं। तुम अगर देखने की कंसिस्टेंसी बनाए रखोगी, कॉन्स्टेंटली देखते रहोगी, तो ये सब कचरा, कूड़ा करकट स्वयं विदा हो जाएगा। द्वि का, द्वैत का, चंचलता का, ड्युअलिटी का। तुम केवल देखते रहना। देखने में गर तुझे तेरा प्यारा, तेरा प्रीतम, तेरा मुर्शिद, तेरा सदगुरु अनेकों रूपों में भीतर उतरे तो तुम देखते रहना, दर्शन करते रहना। अपनी ओर से कल्पना नहीं करना, अपनी ओर से कोई बिंदु नहीं बिठाना, अपनी ओर से कछु नहीं करना। आज तक तुम कर कर के मुए हो, थोड़ी देर ना करने में भी उतरना। भीतर के संगीत को पैदा करने के लिए तुम मौन हो जाना। अनहदनाद की धुन को सुनने के लिए अगर तुम मौन ना होए, शांत ना होए, भीतर देखने की कला में ना उतरे, तो वो कब सुनाई देगा? तेरा जाप अजप्पा बनी, तेरा सिमरन साधना बनी, तभी जिंदगी का रूपांतरण, जिंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन संभव हो जाती है। तुम मन के खेल को देखते रहना। मन कहीं भी जाए तुम देखते रहना, तुम उसके साथ ना बह जाना। अनेकों बार ये मन तुझे चुरा ले जाएगा, तो पुनः पुनः वापस लौटना, तो बार बार वापस लौटना। इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में एक दिन तुम अपने स्वभाव को प्राप्त कर लोगी। तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगी। उस दिन तेरे जीवन जीने की कला, उस दिन तेरे रोल अदायगी करने की कला तेरे हाथ उतरेगी। तमाम ह्यूमन क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज का भंडार है तो
वो सब उभरता चला जाएगा। अपने आप को निंदित नहीं करना, कंडम नहीं करना, नीवा होके रहना, परंतु पापी ना समझना। तो तनिक मात्र पापी नहीं, निष्पाप है। तो जिस दिन तू अपने भीतर की गहराइयों को छुएगा, उस दिन तेरे सारे पाप कट जाते हैं, तेरी सारी दुविधा कट जाती है, तेरे सारे के सारे माया जाल को अग्नि लग जाती है और तो शुद्ध स्वर्णिम रूप होकर के बाहर आता है। एक बार तो इस अध्यात्म रूहानियत की स्वयं की यात्रा पर उतरा। महान तीर्थ यात्रा है यह, सब तेरे भीतर है। जिस दिन तू अपने केंद्र पर मंडराता है, अपने सेंट्रल पॉइंट को छूता है, जिस दिन तू 9 द्वारों से हट करके 10वें द्वार की किवड़िया में उतरता है, जिस दिन तू उस अनुभव में उतरता है जहां तू ही तू है, मैं ना ही, उसी दिन जीवन का फूल खिल जाता है। यही अनुभव तुझे अनुभूति की ओर ले जाता, सहस्रार की यात्रा पर उतार देता है, जहां तू मैस्टर होकर के जीता है। अभी तो सारी जिंदगी दूसरों के हाथ में जी जा रही है, अपने हाथ में नहीं। अपने हाथ में अगर जिंदगी नहीं तो बहुत बड़ा पाप है यह। यही पाप की जड़ है, एकमात्र अपने को भूल के जीना। देखते रहना, भीतर की गति को देखते रहना। कितना भी तूफान बनकर के विचार आए, कितना ओहापोह विचारों का विकारों का उतरी, तुम देखते रहना, पल पल जागे रहना, देखते रहना। मन सदा कुछ न कुछ करता रहता है, तो उसके स्वभाव में नहीं जाना, तो न करने की स्थिति में रहना, तो अपने आप में रहना। मन से लड़ना नहीं, मन से झगड़ना नहीं। ये तो तुझे बाहर से मिला है, तेरे परिवार ने दिया है, समाज ने दिया है, तेरे चारों ओर के वातावरण ने तुझे दिया है। सब प्रकार से जो तूने बाहर से इंपोर्ट किया है, उस सब का इकट्ठापन ही तो मन है। ये तू अपने साथ नहीं लाया, जन्म के पश्चात तेरे परिवार वालों ने, तेरे समाज वालों ने दिया। जिस समाज में तू पैदा हुआ, उसके चारों तरफ के वातावरण ने तुझे दिया। ये तुझे बाहर से मिला है और बाहर ही जाएगा, क्योंकि इसका स्रोत बाहर है। इसको दबाने की कोशिश ना करना, इसको मोड़ने की कोशिश ना करना, इसको मारने की कोशिश ना करना, तनिक मात्र कहीं जोड़ने की कोशिश ना करना। आज तक सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं, पाखंड बना है, तो ऐसा ना करना। तो स्वयं जागना, तो इस मन से हट करके मन की गति को देखते रहना, मन को लगाने की कोशिश न करना। मेडिटेशन, ध्यान
अंतस के ध्यान में अपनी सुरती में बैठ करके केवल मन की कला को, मन की माया को, मन की मैजिक को देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना ही एकमात्र ब्रह्म ज्ञान है। यही है तत्व का ज्ञान। तत्व से जो मुझे जानते हैं वही जीवन को उपलब्ध होते हैं, वही मुझ स्वरूप में स्थित होते हैं। कितना सुंदर कहा वेद, उपनिषद, गीता, गुरु ग्रंथ साहब ने। तत्व से जानना, मन से हट करके मन के प्रति जागकर मन की गति को देखने वाला ब्रह्म ज्ञानी होता है। उसी को इस संसार में जीने का मजा आता है। वही इस जीवन के आनंद को भोग सकता है जिसने मन के प्रति अपनी सुरती जगाया, मन के प्रति अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस को संभाला। मन के स्वभाव को बदलने की कोशिश न करना, वो स्वयं बदलेगा। तेरे बदलने से नहीं बदलेगा, तेरे देखने मात्र से बदलेगा। जिस दिन तू अपने स्वभाव को संभालेगा, मैं दृष्टा, साक्षी, चेतन, साखी, देखने वाला, तटस्थ, कूटस्थ, न्यूट्रल, निष्पक्ष, निरपेक्ष, एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी हो। सूर्य की तरह दीप्यमान हो। मेरे प्रकाश में, मेरी ऊर्जा में मन जो जो भी कर रहा है वो मन का है, मेरा नहीं। मन ही करता और मन ही फल भोगता। मैं तो दृष्टा, एकमात्र साक्षी, साक्षी, महासूर्य। ये जागृति पैदा करना, यही है तेरी सुरती, यही है तेरी समृद्धि। देखते रहना, देखत देखत एक दिन तो स्वयं जागेगा। कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए। सीधा सीधा इस यात्रा पर उतरना और अपनी हृदय की ओर चलना। मन बुद्धि के जाल से उतर करके जब हृदय में चेतना लहलहा उठती है, उसे दिन तेरा प्रकाश पुंज तुझको अनुराग कर लेता है। चारों ओर से तुझको अपनी बाहों में ले लेता है। उसी दिन जुगलबंदी होती है अपने स्वभाव के साथ। स्वयं का स्वयं से मिलन, अद्भुत सुपर साइंस एकमात्र तुम्हारी बैकबोन में है, किसी देश के निवासी में नहीं, जो तेरे में है। उघाड़ लेना, उघाड़ लेना जो तू है, जैसा तू है, जो तू होने आया है, उसे भीतर उघाड़ लेना। देखने मात्र से होगा। ओ ओ
ॐ गुरुवे नमः। ॐ गुरुवे नमः। ॐ गुरुवे नमः। सरी सरी मी है झांकी भगवान की, जरी जरी मी है झांकी आत्म ज्ञान की। किसी सोच वाली आँखनी पहचान की, जर जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी आत्म ज्ञान की। किसी सोच वाली आँखनी पहचान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। नाम दीवनी पकाई, नाम दीवनी पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले भूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, भगवन घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है शवान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, जरे जरे में झांकी भगवान की। नामी मुझे कब तक दूध पिलाता रहेगा, मुझे तो कब तक भोग लगाता रहेगा, कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएगा क्या? देख संत ज्ञानेश्वर तीर्थ की ओर जा रहा है, यात्रा की ओर जा रहा है,
लोगों का कल्याण करने जा रहा है, लोगों को दिशा निर्देशन करने जा रहा है, तो उनके साथ चला जाना थोड़े दिनों के लिए। भगवान विट्ठल ने कहा, हर रोज भगवान विट्ठल 3 समय प्रकट होता है और उसके हाथों से दूध पीता है, भोग लगाते हैं, भोजन खाता है। जो जो भी माँ बना करके देती है वो भगवान विट्ठल को भोग लगाता चला जाता है, साक्षात भगवान का दर्शन करता है हर रोज, परंतु 24 घंटे का नहीं, कभी कभी का। देखा भगवान विट्ठल ने कि बस इतने में ही संतुष्ट हो रहा है, ये तो भक्त तो केवल इतने तक ही संतुष्ट हो रहा है, इसका जीवन क्रांतिमय कांतिमय नहीं बनेगा, इसके जीवन का रूपांतरण नहीं हो सकेगा। ये इसके पास जो नूर है, यह जो इसके पास नजर है, ये केवल मेरे तक भोजन कराने तक रह गई है, मेरे को बिठा करके केवल भोग लगाने तक रह गई है। ऐसा मैं भक्त के प्रति ही संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक मेरा भक्त स्वयं भगवान ना हो जाए, मेरा ही स्वरूप ना हो जाए, मुझे संतुष्टि नहीं है। विट्ठल भगवान ने कहा, नामे थोड़े दिनों के लिए चले जाइए ना, मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊं? आपको छोड़ के जाओ तो फिर हम ही आदेश दे रहे हैं ना, हमारी ही आज्ञा में जाना है ना, हम ही जो कह रहे हैं। देखिए भगवान की लीला देखना, अगर वो सीधा सीधा कहें तो कभी नामा नहीं मानेगा। नामा कहेगा कि मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, अब और क्या कमी रह गई है, अब और क्या पाना है मेरे विट्ठल भगवान। मैं हर रोज तेरे समक्ष बैठ करके अपने हाथों से साक्षात भोजन करवाता हूँ, भोग लगाता हूँ, आपका दीदार रोज हो रहा, अब इसके ऊपर भी कुछ पाना बाकी रह गया। वो तो भगवान जानता है ना, मैं इससे ऊपर कुछ नहीं रहा, परंतु तू जा तो सही ना, तो जा, एक बार संत ज्ञानेश्वर के साथ जाते हो ना, थोड़ा जीवन यात्रा और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। संतों की संगति में, उसकी टोली में थोड़ा दिन लगा कर क्या, यह मेरा आदेश है, तो और भी ज्यादा भक्ति से भरपूर होकर के आएगा। क्योंकि साक्षात भगवान अगर कहें तो भक्त का दिल टूटता है कि तू आत्मज्ञानी नहीं है, तू जागा हुआ नहीं है, तेरे पास अपनी दिव्य दृष्टि नहीं है, इससे उसमें कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उसमें हीन दीन भावना आ जाएगी। इसलिए अपने भक्त को दीनहीन भावना से, कॉम्प्लेक्स से बचाने का लिए कितना सुंदर लीला रचा है भगवान विट्ठल ने। संत ज्ञानेश्वर के साथ चल पड़े, नामा गया, रास्ते में आत्मज्ञानियों की सभा हो गई, उसमें गोरा खड़ा होकर के कहते हैं, आत्मज्ञानी गोरा संत ज्ञानेश्वर के प्रति कहते हैं, संत जी हमारी इस सभा में, हमारी गोष्ठी में कौन कौन आत्मज्ञानी और कौन अनात्मज्ञानी है। संत ज्ञानेश्वर को भगवान ने इशारा कर दिया कि इसका जीवन रूपांतरित करना है। गोरा, आपको कोई सभा में अनात्म ज्ञानी दिखता है, कोई भीतर का अंधा दिखता है? मैं देखता हूं, अगर आप कहें तो मैं देखता हूं। अपने हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर के एक एक के सिर पे मारते चले जा रहे हैं, एक खेल खेलते जा रहे हैं, एक ड्रामा खेलते जा रहे हैं। भला आत्मज्ञानी जानता नहीं कौन अनात्मज्ञानी, कौन आत्मज्ञानी, कौन जागा हुआ, कौन सोया हुआ, कौन अंधा, कौन सुजाखा? क्या आत्मज्ञानी जानते नहीं? किंतु फिर भी खेल खेल रहे हैं। आहा, गोरा कुम्हार। अब कुम्हार कहाँ रहा, अब तो दुनिया भर का कुम्हार हो गया, दुनिया भर के जीवन का निर्माण करने लगा। जागे पुरुष भीतर के। गोरा अपने हाथ में लेकर के छड़ी एक एक के सिर पे छूते हुए, सबको आत्मज्ञानी डिक्लेयर करते हुए, जब वो छड़ी नामे के सिर पर पहुंची, नाम दो नामे के सिर पे पहुंची, तो एकदम गोरा रुक गए और रुक करके कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी, एक भीतर का अंधा मिल गया, एक अनात्म ज्ञानी मिल गया, एक भीतर के अविद्या का अंधेरा वाला मिल गया। एकदम तिल मिला उठे। नामा क्रोधित हो गया, हिल गया। वह तमाम प्रकार की
प्रतिक्रिया से भर गया। एकदम क्रोधित होकर कहता, तुम क्या बोल रहे हो गोरा? गोरा मुस्कुरा दिए और देखते रहे संत ज्ञानेश्वर की ओर। के संत ज्ञानेश्वर ही बोले, हम क्यों बोले, जिनके साथ आया है वही कहे। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, हाँ नामे, तुम भीतर के अभी अंधे हो, तुम अनात्म ज्ञानी हो, तुम आत्मज्ञानियों की सभा में नहीं बैठ सकते, जाइए बाहर बैठिए। नामा गुस्से में क्रोध में वहां से भागा भागा भागा, वापिस लौटा और विठ्ठल भगवान के चरणों में गुस्से में क्रोध में आकर के खूब खूब रोया, खूब प्रतिक्रिया को उतारा, अपने गुस्से को उतारा और अपने क्रोधा अग्नि को जला करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रकट होइए। आज मैंने आपसे सवाल पूछना है, आज आपने मेरी बेइज्जती करा दी, अपमान करा दिया, मेरी निंदा करवा दी। आपके भक्त की निंदा अपमान क्या आप सहन करोगे? प्रभु आप सहन करोगे? भगवान विठ्ठल प्रकट होकर के भक्त को गोदी में लेकर के कहते हैं, नामे क्या बात है, मुझे ज्यादा प्यार देने की जरूरत नहीं। भगवान मुझे सच बताइए कि क्या मैं अभी तक आत्मज्ञानी नहीं? अरे आत्मज्ञानी को ये बताना नहीं पड़ता कि तू आत्मज्ञानी है। किसी जागे पुरुष को यह बताने की जरूरत नहीं कि तू जागा पुरुष है। वह तो स्वतः ही सेल्फ प्रूविंग एंटिटी है, सेल्फ प्रूविंग। वो तो अपना सबूत आप ही होता है। तो मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं? कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप हर रोज मुझको दर्शन देते हो, जब चाहूं मैं आपको प्रकट कर लेता हूं, जब चाहूं मैं आपको भोग लगा लेता हूं, जब चाहूं मैं आपकी गोदी में खेलता हूं। तो क्या मैं आत्मज्ञानी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी कृपा है, तेरी भक्ति के कारण मैं तेरे समक्ष प्रकट होकर के तेरे हाथ का खाना, तेरे हाथ का भोजन, तेरे हाथ का दूध पी लेता हूं, परंतु इतना करने मात्र से तू आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। देख नामे, बिना किसी गुरु के चरण शरण में गए, बिना किसी जागे पुरुष के द्वार पर गए, बिना किसी जागे पुरुष के चरण शरण में अपने जीवन को कुर्बान किए आत्म ज्योत नहीं जलती। नामे नामे तो आज तक किसी गुरु के द्वार पर नहीं गया, आज तक तो किसी मुर्शिद के द्वार पर नहीं गया, आज तक तो किसी जागे पुरुष भीतर के तत्वज्ञ पुरुष के द्वार पर कभी नहीं गया। तो आपसे बड़ा भी कोई है? मैं अवतार कोटि में आता हूं, संत कोटि में नहीं आता। परंतु भगवान कृष्ण संत कोटि में आए, भगवान राम संत कोटि में उतरे, सदगुरु बने। आप मेरे सदगुरु बन जाओ ना, आप मेरे सदगुरु बन जाओ। देखिए भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण महाभारत के मैदान में अर्जुन के सदगुरु बन गए, उद्धव के सदगुरु बन गए, राधा सखियों के सदगुरु बन गए, सारे ब्रजभूमि के लोगों के सदगुरु बन गए, पांचों पांडवों के सदगुरु बन गए। क्या आप मेरे सदगुरु नहीं हो सकते हैं? मैं हो सकता हूं तब जब कोई और सदगुरु इस धरती पर ना हो, जब चारों ओर सदगुरु लहलहाते हैं और तू सदगुरुओं की सभा में, आत्मज्ञानियों की सभा में, तत्वज्ञों की सभा में बैठ करके आया है। तुझे अकल होनी चाहिए थी। तुझे तो अहंकार था, अभिमान था कि मैं भगवान को भोग लगाता हूं, भगवान को भोजन दूध पिलाता हूं, और तू समझ गया कि मैं जाग गया। ये तो मेरी करुणा कृपा है कि तेरी पुकार, तेरी इनोसेंस, तेरी निर्दोषता मुझको पकड़ लाई, तेरी एकमात्र भक्ति मुझको बांध लाई। किंतु इतना करने मात्र से आत्मज्ञान का दीप नहीं जलता। साक्षात भगवान भी तेरा रोज रोज भोग स्वीकार करे तो भी आत्मज्ञान का दीप नहीं जलेगा जब तक तू किसी मुर्शिद के द्वार पर नहीं पहुंचेगा। जागे पुरुष, भीतर के तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, भीतर के जागे पुरुष अपने आप को महर्षि, ब्रह्म ऋषि, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठी दिखने मात्र से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। नाम है जो अपने आप में लिखवाता है वो नहीं होगा, वो तो कहीं बैठा होगा। परंतु आप मेरे सदगुरु क्यों नहीं हो जाते?
आप मेरे सदगुरु क्यों नहीं हो जाते? जब महाभारत के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन के सदगुरु हो सकते हैं, तो आप मेरी इस अंधेरी नगरी को रोशन मुनारे में उतार करके मुझको कृतकृत्य क्यों नहीं करता है? आप मेरे भगवान, आप मेरे सदगुरु हो जाओ ना। मैं आपके बिना कैसे दूसरे के दरवाजे पे जाऊंगा? मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। आपने एक बार मुझको इन संतों की मंडली में भेजा, मेरा क्या हाल हो गया। मुझे पहली बार पता चला कि मैं भीतर का जागा नहीं, मैं भक्त जागा हुआ नहीं। मेरी भक्ति में कमी, मेरी प्रेम में कमी, मेरी समर्पण में कमी, मेरी सरेंडर में कमी, मेरे समर्पित भाव में कमी पहली बार पता चला। किंतु नामी, जब तू आया था तो कितना क्रोधित, कितना क्रोध की अग्नि, कितना गुस्से में डूबा हुआ, कितना गालियां दे रहा ना, कितना अपमानित कर रहा था उन संतों को और मुझको भी। क्या उन्होंने ठीक बात कही, गलत? ठीक। मुझे जगाया, मुझे भीतर की ओर दर्शाया कि मैं भीतर का अभी अंधा हूं। सुन नामे, मैं तेरा सदगुरु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अर्जुन की परिस्थितियां तेरी परिस्थितियां नहीं हैं। अर्जुन की परिस्थितियां अगर तेरी हो जावें तो मैं तेरा सदगुरु बनने को तैयार हूं। अरे तेरे तो चारों तरफ अवसर हैं, अनुकूलता है, तमाम प्लस पॉइंट हैं, तमाम चारों ओर तुझको उपलब्ध है सदगुरु। फिर मुझे सदगुरु बनाने की जरूरत नहीं। प्रभु, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा दूसरे के द्वार पर? आपको छोड़ करके मैं दूसरे का द्वार कैसे अपनाऊंगा? देख नामे, हम भगवान हो करके भी जब जब शरीर में आते हैं, जब जब हम मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर में उतरते हैं, मनुष्य योनि में उतरते हैं, मानव शरीर धारण करके इस धरती पर धर्म का, अध्यात्म का, मानवता का, इंसानियत का नाद बजाने आते हैं, तो हमें भी सालों सालों तक, वर्षों वर्षों तक गुरु की चरण शरण में रहना पड़ता है। हमें भी गुरु के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर, सदगुरु के द्वार पर, तत्वज्ञ के द्वार पर अपना सर्वस्व मिटा देना पड़ता है। क्योंकि मानव जीवन का एक मर्यादा है। मानव जीवन की ये मर्यादा है कि जब तक मिटोगे नहीं गुरु के द्वार पर, तब तक जीवन का फूल नहीं खिलेगा। हम अवतारी पुरुषों को, अवतारी शक्तियों को भी उसके चरणों पर अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। क्योंकि जीवन की मर्यादा बहाल करने के लिए हमें भी उसी रोल में उतरना पड़ता है। जब चोला मानव का लिया तो मानव चोले की तमाम मर्यादा, उस मानवता और इंसानियत की तमाम मर्यादा को निभाना हमें भी पड़ता है। फिर तू किस बात की मूली है? मैं कहां जाऊं प्रभु? अपने भीतर का दीप जलाने, भीतर की आंख खोलने कहां जाऊं? मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं? हम बताते हैं नामे, मल्लिका अर्जुन नाम के मंदिर के बाहर, मंदिर के दहलीज पर, दहलीज के पास बिसरवा नाम का फकीर बैठा है, संत बैठा है। एकमात्र वो तेरा सदगुरु हो सकता है। प्रभु कृपा बरसी, गुरु का द्वार मिल गया। प्रभु कृपा बरसती है जब सदगुरु मिलता है। जब सदगुरु मिलता है तो उसके बाद फिर कोई द्वार पे जाना, बस किसी तीर्थ पे जाना, किसी द्वार पर जाना निरर्थक हो जाता है। सब छूटता है। भगवान राम 20 वर्ष अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में रहे, भीतर की जागे ब्रह्म ऋषि के द्वार पर रहे, भीतर के जागे आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी के द्वार पर 20 साल रहे। एक द्वार, एक बार, एक दिन भी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं गए, 18 तीर्थों पर नहीं गए। एक तीर्थ मिला, 365 तीर्थों का स्नान, सदगुरु का द्वार, कहीं जाने की जरूरत ना रही। उस द्वार पर 20 साल लगा करके ज्ञान, विज्ञान और आत्मज्ञान की त्रिवेणी को उपलब्ध करके, उस त्रिवेणी में स्नान करके भगवान राम भगवत्ता को धारण करके वापस भाइयों सहित लौटता है। त्रिवेणी भीतर पिरो लिया, ज्ञान, विज्ञान और आत्मज्ञान की। 14 वर्ष लगातार भगवान कृष्ण
16 कला संपूर्ण कृष्ण गुरु संदीपनी के चरणों में, भीतर के जागे तत्वज्ञ पुरुष के चरणों में गए हैं। कहीं दाएं बाएं नहीं, लुट गए, मिट गए, वहीं पर कुर्बान हो गए। और जब तक भगवत्ता की उपलब्धि, भगवत्ता की डिक्लेरेशन, भगवत्ता की घोषणा गुरु ने नहीं की, वापस नहीं लौटे। 14 बरस पूर्ण अवतारों को भी गुरु के द्वार पर मिटने के लिए 14 साल लगता है। देख, नाम है गुरु, सदगुरु प्रभु कृपा से मिलता है। सदगुरु, गुरु अनेक, सदगुरु एक, जो भीतर का जागा, भीतर का तत्वज्ञ, भीतर का ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, रियलाइज्ड सोल, सेल्फ मैनिफेस्टेशन की डिग्री जिसको उपलब्ध हो गई। और वो डिग्री किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं मिलती, वो तो भीतर की यूनिवर्सिटी में अपने आप मिलती है। उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की, किसी भी डिग्री, कागज की डिग्री की जरूरत नहीं होती। उसके लिए कोई बड़े बड़े विशेषण लगा करके बताने की जरूरत नहीं होती। चलिए, नामा गए, सदगुरु बैठे, खंजरी बजा रहा है, भगवान की महिमा गा रहा है, अपने भीतर डूबे हुए, कोई होश बाहर नहीं। और गजब 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 क्या, भगवान शिव की पिंडी पर दोनों पांव रख करके सोए पड़े। उन्होंने उनके दोनों चरण, दोनों पांव उठाए, ना मैंने उठा करके रखने लगा। वो जहां जहां उठाता है, जहां जहां रखने लगता है, वहां नीचे पिंडी, वहां नीचे शिव पिंडी। वो बाएं रखता है तो नीचे शिव पिंडी, वो दाएं रखता है तो नीचे शिव पिंडी। और चारों ओर घुमा दी टांगे, चारों ओर शिव पिंडे। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जर जर में है सर सर में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। सर सर में है। जब चारों ओर घूम करके देख लिया, सारी शंका दूर हो गई, सारे संशय मिट गए। तो लेटे लेटे सदगुरु आंख खोल के कहते हैं, बता नामे, कैसा है तेरा चितवन? बस मर गया मैं मिटा, मैं तेरा होने आ गया, मैं तेरा होने आ गया, मैं तेरा होने आ गया। किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया, 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 किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया। क्योंकि भगवान विठ्ठल के द्वार से आने वाले का विश्वास, आने वाले की श्रद्धा नहीं बनती किसी संत के प्रति जो साक्षात भगवान का दर्शन कर चुका हो, साक्षात भगवान को भोजन करा चुका हो, साक्षात उसको दूध हर रोज पिला चुका हो। भला वो किसी संत के द्वार पर क्या श्रद्धा उतारेगा? वो तो शंका तुर रहेगा। आते ही प्रभु की कितनी कृपा हुई, शंका के सारे बादल छिन्न भिन्न कर दिए, शंका के सारे ढेरों ढेर विदा कर दिए। आते ही सदगुरु के द्वार पर उसको ये महान शक्ति का, ये महान दर्शन, ये महान लीला उस सदगुरु की
भीतर की सारी शंकाओं को विदा कर गई। वो कैसी भी लीला हो, किसी प्रकार की हो, प्रभु कृपा जिस पे बरस जाती है उस पर सदगुरु की कृपा अपने आप हो जाती है, और जिस पे सदगुरु की कृपा होती है उसे भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके द्वार पर तो भगवान नाचता नाचता आता है। उस गली में तो भगवान अपना डेरा जमा लेता है। उस द्वार पर तो भगवान नौकर बन के खड़ा हो जाता है। जिस पे गुरु कृपा हो जाती है उसे प्रभु कृपा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत कदाचित नहीं। किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया, 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 किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया। सूरज न था न चांद था, सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां। एकदम वो अजब शान का, एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया, एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया, एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया। अपनी खबर तो ना रही, अपनी खबर तो ना रही, जग को भुला दिया। अपनी खबर तो ना बची, जग को भुला दिया। किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया। देखना जहां जहां जागे सदगुरु बैठे होंगे, जागे जागे महापुरुष तत्वज्ञ बैठे होंगे, वह तुझे किसी वाणी का पाठ नहीं देंगे, वह तुम्हें किसी किताब को पढ़ने को नहीं देंगे, वह कोई खंड पाठ अखंड पाठ नहीं देंगे। अगर तेरे में प्यास है, लगन है, जब तू किसी तत्वज्ञ के पास जाएगा तो वह तुझे नचा देंगे। वह तुझे कोई शब्द नहीं, शब्दों के जाल में नहीं डालेंगे, वह तुझे कोई किसी प्रकार के पाठ में नहीं, किसी प्रकार की भी एक्सरसाइज में नहीं, किसी भी साधन तेरे हाथ में नहीं थमाएंगे, कोई साधन तेरे हाथ में नहीं थमाएंगे। तुझे साक्षात साध्य की ओर ले जाएंगे, साक्षात विराट की ओर उन्मुख करते चले जाएंगे। वहां कोई पढ़ाई नहीं होती, वहां कोई संवाद नहीं होता, वहां कोई बातचीत नहीं होती, बस तू खोया खोया और वो अपनी सुराही उड़ेलता उड़ेलता तेरे को कुर्बान कर देता है। ओ लहना, ओ लहना, तूने लेना ही लेना और मैंने देना ही देना।
जो आंख खोल कर देखने लगा उसे, मुड़ के जो आंख खोल कर, फिर के जो आंख खोल कर देखने लगा उसे, गायब जो था मेरी नजरों से, गायब जो था आज तक उसे पास पा लिया, गायब जो था आज तक उसे पास पा लिया, गायब जो था आज तक उसे पास पा लिया। किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किसी रहनुमा ने आज मेरा दिल चुरा लिया। रहता था पास में सदा, रहता था पास में सदा, रहता था पास में सदा, लेकिन छिपा हुआ, रहता था पास में सदा, लेकिन छिपा हुआ, करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने पर्दा उठा दिया, करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने घूंघट उठा दिया, करके दया दयाल ने घूंघट उठा दिया। दुनिया की खबर ना रही, खुद को भुला दिया, दुनिया की खबर ना बची, खुद को भुला दिया। वहरे नामे कितना गजब तूने गाया, कितना गजब तूने कहा। कर की कसूर माफ मेरे, कर की कसूर माफ मेरे, कर की कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, कर के कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, कर के कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, कर के कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के। सद्गुरु ने अपने चरणों से
सदगुरु ने अपने चरणों से मुझको लगा लिया। सदगुरु ने अपने चरणों से, सदगुरु ने अपने चरणों से मुझको लगा लिया। सदगुरु ने अपने चरणों से गुरु चरणों में रहता रहता नामा, कठोर कठोर सेवा में डूबा नामा, सेवा और साधना का दीप जलाता नामा, एक दिन गुरु कृपा का पात्र हो गया और नामे से नामदेव हो गया। अब तो गुरु की ही एकमात्र घंटी बजाता है, एकमात्र सदगुरु के द्वार पर ही मिटा 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 जिया जा रहा है। एक दिन गुरु के आदेश पर वो आत्मज्ञान की ज्योत जलाता हुआ, आत्मज्ञान की रश्मियां चारों ओर फैलाता हुआ शहर की ओर जा रहा था। कुछ काम, कुछ देन अर्थात सत्संग की धारा देने जा रहा था। रास्ते में भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। नाम क्या बात, इतना समय गुजर गया तू कभी दूध पिलाने नहीं आया, जिसके बिना तू एक पल रह नहीं सकता था, जिसके बिना तू एक दिन नहीं गुजार सकता था। अरे इतना समय गुजार दियो, इतने बरस गुजार दियो, तुझे भगवान विट्ठल याद नहीं आते क्या? दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके रुदन की धारा में उतर करके भले साक्षात आत्मज्ञान की शिखा में उतरे हैं, परंतु भगवान के सामने धन्यवाद गाते, धन्यवाद कृतज्ञता के भाव में डूबे हुए, समर्पित भाव में डूबे हुए दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु अब तो सदगुरु में ही तेरा दीदार होता है, अब तो उसके भीतर ही तेरा दर्शन होता है। अब तो 2 in 1 ट्रांजिस्टर बजता है, टेप रिकॉर्डर बजता है, 2 in 1। अब तो सदगुरु भगवान विट्ठल और भगवान विट्ठल सदगुरु, अब तो कोई भेद नहीं रहा। अब मेरी नजरों में कोई भेद नहीं रहा। अब मेरी नजरों में वो ज्योत जला दिया है सदगुरु ने कि अब आप में और उसमें कोई भेद नजर नहीं आता। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की।
सूरदास, इसी तरह सूरदास निगाह जीने की थी खास। ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन हुई जब बंद आया ऐसा वो आनंद, आया नजर नजारा भगवान का। हर जगह वो समाया, सारी जगत को दिखाया। हर जगह वो समाया, सारी जगत को दर्शाया। आई नैनों में रोशनी ध्यान की, देखी झूम झूम झलकियां भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। अरे हनुमंत लाल क्या देख रहा है? अरे तेरे प्रीतम, तेरे मालिक, तेरे सदगुरु, तेरे इष्ट, तेरे गुरु, तेरे इष्ट भगवान राम ने सबको उपहार देकर के वापस भेजा है, किंतु तेरे को कुछ नहीं दिया। मैं तेरी मां हूं ना, सीता ने कहा। मां सीता ने कहा, देख मैं तेरी मां हूं, मुझसे सहन नहीं हुआ। भरे दरबार में सबको उपहार मिले, तेरे को उपहार नहीं दिया भगवान राम ने। ले अब तू मेरे पास कमरे में आया है, मैं तुझको ये अद्भुत अनमोल हीरो का हार पहनाती हूं। तेरे को तो सबसे ऊंचा उपहार मिलना चाहिए था जो तूने करके दिखाया, कोई नहीं कर सका। प्रभु राम ने कितना कठोर स्वभाव दिखाया तेरे प्रति कि तुझे कोई उपहार नहीं दिया, कोई भेंट नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, तुझे ऑनर नहीं किया, तुझे ऑनर ही नहीं किया। भरी सभा में बाकी सब ऑनर हुआ। ले जो मुझे मां कौशल्या ने दिया था हार, जो परंपरा में पहली बहू को दिया जाता है हार, वो मैं तुझको पहनाती हूँ। तू गीला शिकवा न करना प्रभु के प्रति। तुझे अगर कुछ नहीं मिला तो मैं देती हूँ, और ऐसा अनमोल उपहार देती हूँ जो किसी को नहीं मिला। हनुमंत लाल जी हार पहना दिया, ठीक है। उतार करके एक एक हीरे को, एक एक लाल को अपनी दांतों से तोड़ते हुए, दो दो टुकड़े करते हुए देखते चले जा रहे हैं, कहीं इसमें राम का नाम है या नहीं। कहीं मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट का, मेरे सदगुरु का नाम है या नहीं। कहीं नहीं, तोड़ डाला। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इतना अनमोल अमूल्य हार जो दुनिया में कहीं भी मिलता नहीं, तूने इसकी क्या हालत कर डाली। मां, जिसमें राम का नाम ही नहीं, मुझे वो रख करके क्या करना है? मुझे वो उपहार क्या करना है जिसमें राम ही नहीं, जिसमें राम की उपस्थिति नहीं, राम की याद नहीं, जिन हीरों में, जिनमें राम ही नहीं, उस जड़ को लेके मैं क्या करूंगा। इतने में भगवान राम पहुंच गए। क्या बात, क्या वार्तालाप हो रही है, सारी कहानी सुन ली। हंस करके भगवान राम कहते हैं, सीते इसने तो मुझे ही वर्ण कर लिया है, इसने तो मुझे ही उपहार रूप में ले लिया है, मैं इसको उपहार क्या दूंगा। इसने तो अपने हृदय में मुझको ही बिठा लिया है, इसको और उपहार क्या चाहिए। इसने तो मुझको ही पा लिया है। क्योंकि तूने जाना सीते, कुछ दिन पूर्व तेरे सामने घटना घटी है राज दरबार में, मैंने इसकी थोड़ी सी महिमा गा दी। हनुमंत लाल जी ने कमाल कर दिया, क्या गजब ढाया। कितने कितने इम्पॉसिबल, असंभव से असंभव समस्याएं जो सुलझ नहीं पाती थी, सुलझा के रख दी। सारे जंगल के अंदर जो कारनामे इसने दिखाए, जो लीला इसने दिखाई, मेरे हनुमंत लाल जी ने, वो बखान करते करते मैं थकता नहीं। मैं उसको बखान नहीं कर सकता, खुद स्वामी बखान नहीं कर सकता जो मेरे सेवक ने करके दिखाया।
हनुमंतलाल जी उसी समय ध्राम दे करके फर्श पर गिर पड़े और इतना रुदन फूटा, इतना रुदन फूटा, इतना रुदन फूटा कि सारा राज दरबार चौंका गया, सन्नाटा छा गया। प्रभु राम अपने राजगद्दी से उठकर के सीढ़ियों से उतरते उतरते नीचे फर्श पर आए और पटक के मार देने वाले अपने शरीर को हनुमंतलाल जी चिल्ला चिल्ला करके एक ही शब्द कहते हैं, संकट छा जाएगा, आज संकट छा जाएगा, आज संकट छा जाएगा, संकट आने वाला है, संकट छा जाने वाला है, बचाइए बचाइए बचाइए। ओ संकट कहेगा है, तुझे हो क्या गया हनुमंतलाल? मैंने तो तेरी थोड़ी सी महिमा गाई, थोड़ी सी ठीक ठीक बात कही, जो सच्चाई की बात थी वही कही। क्या स्वामी को इतना अधिकार नहीं, क्या गुरु को इतना अधिकार नहीं, क्या इष्ट भगवान को इतना अधिकार नहीं कि वो अपने भक्त की महिमा गाए, वो अपने सेवक की थोड़ी महिमा गाए, जो सच्ची सच्ची बात है वो तो कहे। मैंने तो सच्चे सच कहा, जो जो तूने किया मैंने उसको नैरेट किया, मैंने केवल उसको बताया है अपने राज दरबार में बैठे हुए अयोध्या के लोगों को, मैंने केवल तेरी एक एग्जाम्पल मिसाल दिया है, और क्या किया है? मैंने कोई झूठ बोला है? मैंने कोई एग्जैगरेट किया है? मैंने किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा है? संकट छा जाएगा प्रभु, संकट छा जाएगा, बचाइए बचाइए बचाइए, संकट छा जाने वाला है। हाँ क्या हो गया तुझे? उठा करके छाती से लगा करके भगवान, बेटे क्या है तुझको, क्या हो गया? प्रभु संकट छा जाने वाला है। क्या बात क्या है? प्रभु आज आपने चरणों के दास की उसकी सामने महिमा गा दी, ये सब महिमा आपकी है, मेरी नहीं, ये सब श्रेय आपको जाता है, मेरा नहीं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पास कोई भक्ति नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, ये सब आपका है। आपने मेरे भीतर क्या पाया, क्या गलत पाया जो आज आपने महिमा मेरे सामने गा दी? क्या आप मेरे को मारना चाहते हो प्रभु? आप जलील करना चाहते हो? आप मुझको गिरा देना चाहते हो? आपको मालूम, आपको सब जानत, आप सब जानत कि स्वामी कभी सेवक के आगे उसकी महिमा नहीं गाता, आपने गाई। इसका मतलब संकट छा जाने वाला है, संकट छा जाने वाला है, प्रभु बचाइए। क्या मतलब संकट का? प्रभु सतयुग के अंदर शिव सागर में लेटे लेटे आपने नारद की महिमा गाई थी, नारद के सामने गजब ढा दिया हनुमंतलाल ने। ज्ञानियों में अग्रगणी, सेवकों में अग्रगणी, भक्तों में अग्रगणी, किंतु पड़ा कहां है? भगवान के चरणों में। कोई मुकाबला नहीं, ना भक्ति में, ना शक्ति में, ना ज्ञान में, ना त्याग में, दुनिया का कोई व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु पड़ा कहां है? चरणों में। कभी आंख दाएं बाएं जाती नहीं, चरणों पर आंख एकाग्र है। कभी अपना मुख ऊपर उठा करके प्रभु की छवि तक भी नहीं देखी। एक चरण, चरण मांगता हूं, चरण मांगता हूं, प्रभु जी तुम्हारे चरण मांगता हूं, शरण मांगता हूं, चरण मांगता हूं, गुरु जी तुम्हारे चरण मांगता हूं। न भक्ति को चाहो, न शक्ति को चाहो, न दुनिया की परवाह, चरण मांगता हूं। प्रभु आपने सतयुग में नारद की महिमा नारद के सामने गाई थी, तो नारद को बंदर का मुंह मिला था। कहानी लंबी है। प्रभु आपने महिमा गाई थी नारद की, नारद को बंदर बनना पड़ा था, और मैं तो पहले से बंदर हूं। तू डरता क्यों है? मैं किसी से नहीं डरता प्रभु, मैं किसी राक्षस से नहीं डरता। आपकी कृपा है, मैं किसी दैत्य से नहीं डरता। मैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ किसी से नहीं डरता, मैं कभी किसी से नहीं डरा। किंतु एक डर लगता है, मैं एक बात से डरता हूं प्रभु, एक बात से, अहंकार रूपी राक्षस से डरता हूं, अभिमान रूपी दैत्य से डरता हूं। ये अहंकार अभिमान रूपी राक्षस सबसे बड़ा ये नारद को भी खा गया था। प्रभु इस एकमात्र
राक्षस इस एकमात्र संकट से डरता हो। आप महिमा मेरे सामने गाओ। मेरे भीतर का सूक्ष्म अहंकार भी आया तो मैं मरा, तो मैं श्राप का भागी बना, तो मैं 7वें नरक का भागी बना। कृपा करके ये सारी की सारी महिमा वापस ले लो, ये सारे शब्द वापस ले लो, क्योंकि शब्द, ये सारे शब्द आपके प्रति होने चाहिए, मेरे प्रति नहीं। आप मुझे ठनकाओ ना प्रभु, आप मेरी परीक्षा ना लो, मुझे इम्तिहान में ना उतारो। क्यों? अनजान है हम उन राहों से, गुरुदेव परीक्षा मत लेना, गुरुदेव परीक्षा मत लेना। अनजान है हम इन राहों से, गुरुदेव परीक्षा मत लेना। प्रभुवर परीक्षा मत लेना, क्योंकि हमें इन रास्तों का पता है नहीं। पहले तो रास्ता दिखाइए ना, फिर इम्तिहान लीजिए। कितनी विनम्रता, सरलता, सहजता, कितनी तरलता, कितनी मिटी जिंदगी, समर्पण का एक महान उदाहरण, सेवकाई का एक मिटा हुआ उदाहरण। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, सही जिनकी थी नसीब, पत्ते पत्ते में देखा निरंकार को। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, सही जिनकी थी नसीब, पत्ते पत्ते में देखा निरंकार को। नजदीक और दूर, नजदीक और दूर, वही हाजरा हजूर, यही सार समझाया संसार को। 14 वर्ष वनवास के दौरान भगवान राम ब्रह्म ऋषि भारद्वाज से पूछते हैं, मैं किस ओर जाऊं, मैं किस रास्ते पर जाऊं, आगे की यात्रा तय करनी है, किस ओर जाऊं। मुस्कुरा करके भारद्वाज कहते हैं, राम दूसरों को रास्ता देने वाले आज अपने लिए रास्ता पूछते हो। ईश्वर तत्व होकर की, साक्षात विष्णु का अवतार होकर के, साक्षात विराट से उतर करके, सीमित होकर के, सीमा में बद्ध करके, अब क्या पूछ रहे हो, किस ओर जाओ। तू तो दुनिया को दिशा देने वाला मुझसे पूछता है। एकदम आंख मिचोली कर दी भगवान राम ने, एकदम आंख मिचोली कर कहा, भारद्वाज गुरुदेव, मैं मानव चोले में हूं, आप संत गुरु रूप में मर्यादा निभाइए। अगर आपको मुझ में ईश्वर दिखता है तो सारा काम खराब हो जाएगा, मुझे मनुष्य रहने दीजिए। फिर भगवान वाल्मीकि के चरणों में गए, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि के चरणों में पहुंच के राम पहुंचते हैं वहां जहां की बात है। चरणों में बैठ करके कहते हैं, वहां पूछा मैं किधर जाऊं, किस राह पे जाऊं, किधर जाऊं, किस दिशा में जाऊं। वहां चरणों में बैठ करके कहते हैं, भगवान राम कहता है, ब्रह्म ऋषि साक्षात ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र भगवान वाल्मीकि के चरणों में बैठ करके कहता है, गुरुदेव, हाँ मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं, क्योंकि
समय रह गया, कुछ अवधि रह गई है, बरस रह गए हैं, उनको बिताना है। कहां रहूं मैं, कहां रहूं? कैसा पूछने में भी सीक्रेट है, पूछने में भी रहस्य छिपा है। मैं कहां रहूं? अपने संवाद के माध्यम से सारे संसार को दिखा देना चाहते हैं कि प्रभु कहां रहते हैं, बता देना चाहते हैं। मुस्कुराकर के भगवान वाल्मीकि ने कहा, राम 14 भुवन 14 जगह है जहां तुम रहो। और जब 5वां स्थान बताएं, सबसे टॉप स्थान बताया, सबसे ऊंचा स्थान बताया भगवान वाल्मीकि ने, तो कहा, राम तुम भक्तों के हृदय में रहो, जहां तेरा गुणगान होता है, जहां तेरा विरहा जगा है, जहां तेरा प्रेम उतरा है, जहां तेरी याद का दीप जलता है, जहां तेरा वैराग उतरता है, जहां तड़पता है इंसान तेरी एक छवि को पाने के लिए। प्रभु भक्त के भीतर रहो, भक्त का हृदय आपका निवास है। राम भक्त के हृदय में रहो। कैसे कैसे एक सेवक की न्याय, एक भक्त की न्याय, एक निमाणे व्यक्ति की न्याय, मिटे हुए व्यक्ति की न्याय। राम एक एक संत के चरण में बैठ करके, एक एक ब्रह्म ऋषि के चरण में बैठ करके क्या क्या उपदेश ले रहा है। और आज हम राम को मानने वाले कितने अहंकारी, कितने अभिमानी, घर घर मंत्रा बन करके बैठे हैं। हम प्रभु राम के पुजारी, और हमारा जीवन राम की लीला, राम के जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, राम के जीवन दर्शन से कितना उलट जिया जा रहा है। हम मंत्रा शकुनी बनकर के जी रहे हैं, और हम हैं राम के भक्त, प्रभु के भक्त, भगवान के भक्त, सदगुरु के शिष्य। किंतु जीवन क्या है? हृदय में विराजमान है प्रभु, हृदय में, पत्ते पत्ते में दिखता है उस दिन जब राम हृदय में उतर आते हैं, जब राम हृदय में निवास करता है, जब मुर्शिद सदगुरु परमात्मा प्रभु ईश्वर गॉड वह खुदा हृदय में उतर आता है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सोझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सोझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की।